तो इनका आपको केवल क्या ये लगता है कर्नल साहब की 48 सीट में इस बार एनडीए को कितना सीट आ सकता है? पिछले बार तो मैं बड़ा आप जोर मेजॉरिटी था, इस बार कितना सीट आ सकता है? हाँ, कम से कम पिछले बार जितना था उतना तो आएगा ही, लेकिन 2-3 सीट और बढ़ भी सकते हैं बीजेपी का। मेरे हिसाब से। हाँ, और इसीलिए मैं कह रहा हूं एनडीए का शिंदे और अजित पवार का मिला के, मैं दोनों का मिला के मैं कह रहा हूं, अच्छा एनडीए की मैं बात कर रहा हूं। पिछले बार 41 सीट मिला था, तो 41। मेरा अंदाज है कि इस बार 44 सीट मिलेगा। क्यों मिलेगा 44 में, उसका कारण बताता हूं कि बीजेपी इस बार, आपने सही बताया, 28-29 सीटें लड़ रही, पिछले बार केवल 25 लड़ रही, तो 4-5 सीटें ज्यादा लड़ रही है। वो 5 सीट पर ये निश्चित तौर से इनका दबदबा है और इन्हें मिलेगा। वोट खोने का डर कहां पर है? जो नया शिवसेना जो बना है, जो पिछले बार कंबाइंड शिवसेना को जो 18 सीटें मिला था, जी क्या जी वहां खो सकता है और एनसीपी को खो सकता है? ग्राउंड जी। लेवल पर क्या हुआ, हमें बहुत सिंपैथी है उद्धव ठाकरे जी के लिए। नॉर्मली वो वारिस है और अच्छे आदमी मुख्यमंत्री, हैं, हाँ अच्छे अच्छे आदमी हैं। आदमी है, भले आदमी है। उनके तरफ, उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है, कोई जी टेढ़ा जबान भी नहीं चलाते हैं। मतलब हम्म, सभ्यता का वो जेंटलमैन के वो प्रतीक है। और पहले उनको पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो फोटोग्राफर थे, पेंटर थे, तो कलाकार ही उसको आप कला जगत के व्यक्ति आप मान सकते थे। और उनको पॉलिटिक्स का जो चाहिए सख्त, कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स, कुछ भी है जी वो सत्ता जीतना है, वो उनमें नहीं था। वो बाद में उनको शर्म, मेरे हिसाब से अगर इसका एनालिसिस हम कभी सेपरेट करें, तो शरद पवार जी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया है एक्चुअली। उनके बस की बात नहीं थी ये इतना बड़ा संगठन तैयार कर, मतलब कांग्रेस के अपने साथ लेने के लिए। तो शरद पवार जी का हाथ बहुत बड़ा था। तो जो एनसीपी है ना, ग्राउंड लेवल पर शिवसेना का जो शाखा है ना, जी बहुत सारा शाखा प्रमुख ना, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चली थी भाई, ग्राउंड पार्टी तो ठीक है अलग अलग है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने, कि भाई इट इज नॉट द एमएलएज व्हिच विल अलोन डिसाइड व्हेन द जी पार्टीज डिसीजन इज टू बी टेकन, इट हैज टू बी ऑल द वर्कर्स and at the ground level who enjoys support, the party belongs to that person. ये सब बीजेपी और शिंदे साहब ये सब जानते थे, तो उन्होंने समझा नहीं था, ये आपके उद्धव ठाकरे साहब ने, कि शिंदे साहब और कांग्रेस, ये बीजेपी ने इतनी ग्राउंड लेवल पर वर्किंग की और सभी को ऑलमोस्ट 80% जो शिवसेना के शाखा थे अर्स्टवाइल पुराने के, वो शिंदे साहब के साथ शिफ्ट हुए ग्राउंड लेवल की बात। इसीलिए उद्धव ठाकरे साहब को थोड़ा बहुत कष्ट होगा इस बार के इलेक्शन में, क्योंकि ये एमएलएस की तो नहीं है, ये केंद्र की सरकार के लिए है। और केंद्र के सरकार को चुनने में लिए वहां के भी लोगों को कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई वोट एक मोदी जी के नाम पर है। अच्छा विजयनाथ जी, सॉरी, मुझको वार्निंग आ रहा है कि हम लोग टाइम जो है बहुत आगे बढ़ा लिए, तो अब जो है एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। ये 3 बड़े लार्ज स्टेट्स तो हो गए, तीनों में लग रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में, कि बीजेपी को मैसिव एडवांटेज है। तो हम लोग ऑलरेडी कंक्लूड कर सकते हैं कि ये थर्ड फेज बीजेपी के किटी में ऑलमोस्ट चला गया। 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां पर कि वहां भी चुनाव चल रहा है। मध्य प्रदेश में बेसिकली ब्रज और रोहिलखंड, वहां पे जो है करीब करीब 10 सीट में चुनाव चल रहा है, जो 9 सीट बीजेपी के पास है। और उसके बाद बिहार में करीब करीब 4 सीट वहां भी जो कि एनडीए के पास है, और करीब 9 सीट है मध्य प्रदेश में, वो भी जो है सारे बीजेपी के पास है। बंगाल में भी करीब 4 सीट है जो कि लार्जली बीजेपी के पास है। तो इसमें से बाकी जगह बिहार का 4 सीट करीब मिथिलांचल में है, जिसमें से 1 सीट जहां से मैं आता हूं झंझारपुर, वहां का सीट है। और एडवांटेज तो नॉर्थ बिहार जो है, सीमांचल मिथिलांचल एरिया, वहां पर तो बीजेपी ही प्रिवेल करता है। जो भी
आरजेडी का स्ट्रेंथ है वो साउथ बिहार में है, तो ज्यादा एडवांटेज तो वही है। पर झंझारपुर बड़ा इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि वहां जो बीजेपी के जो जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं, या जेडीयू के भी नहीं, एक्चुअली वीआईपी पार्टी के जो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट है, वो 4 दिन पहले, जिस दिन उनका नॉमिनेशन हुआ उसके पहले तक वो बीजेपी में थे, बीजेपी के एमएलसी थे, तो वो कूद के आए हैं। तो हो सकता है कि कुछ बीजेपी का वोट बटोर के यहां ले आए तो शायद निकल जाए। नाम है सुमन महासेठ, बड़ा रिच पर्सन है, उनके भाई जो हैं मधुबनी के सबसे बड़े कह सकते हैं कि उद्योगपति हैं, और इस तरह के छिटपुट सीट हो सकता है कि मिल जाए। उत्तर प्रदेश में बता दूं कि ये जो बेल्ट है रोहिलखंड और ब्रज, यहां पर बेसिकली यादव, अखिलेश यादव के परिवार के 4 लोग वहां से लड़ रहे हैं। डिंपल यादव, उनकी पत्नी भी वहां से लड़ रही हैं। तो अब यह देखना है कि इसको बीजेपी स्वीप करेगी या समाजवादी पार्टी कम से कम अपने परिवार वाले सीट जीत ले। ऊपर से बीएसपी जो है सब जगह कैंडिडेट खड़ा किए हुए है और वोट काट रहा है। मुझे तो लग रहा है ज्यादा वोट एसपी कांग्रेस का ही कट रहा होगा, भाजपा का लेस। तो इस पर जो है फाइनली आपसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। दरभंगा में मोदी जी गए थे और बहुत भीड़ जमी थी जी। मैं भी दरभंगा से ही आता हूं, और वहां चारों एमपी इनके कैंडिडेट खड़े थे मंच पे, और उन्होंने बड़ा जोरदार भाषण दिया था। इतने धूप में भी बहुत खचा, लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं थी। 3:30 बजे उनका भाषण मैंने भी सुना, वो भाषण। और मुझे ऐसा लग रहा केवल भाषण सुनने से नहीं, गणित से भी बीजेपी को बहुत आसानी होगी मिथिलांचल बेल्ट में जीतने की। स्वीप होगा, पूरी स्वीप। जहां तक उत्तर प्रदेश का बात है, ये मायावती बीएसपी का जो भाग लेना हर सीट पर, वो निश्चित तौर से मुझे लगता है बैकडोर स्ट्रेटेजी होगी अमित शाह जी की। नहीं तो अगर वो दोनों मिलते तो, अगर हमें उनके साथ अगर मायावती जाती ऑपोजिशन के साथ, तो उन्हें तो 4, 5, 6 सीट का तो लाभ हो ही जाता। जैसे पिछले बार 2019 में बहुजन समाज पार्टी को 10 सीट मिला था, अखिलेश जी को 5 सीट और कांग्रेस को 1 सीट। उनके न जाने से वोटों का बंटवारा हो गया, और वो निश्चित तौर से जहां पर भी वोटों का बंटवारा बहुत ज्यादा हो जाता है, तो भारत का सिस्टम ही है फर्स्ट जो भी लक्ष्मण रेखा से पहले पोस्ट सिस्टम में वो जीत जाता, तो बीजेपी को बहुत लाभ होता है। अगर अखिलेश जी और उनके परिवार अगर अपना सीट बचा ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी कर्नल साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पूरा 3rd फेज का और इसका कंपैरिजन पहला और दूसरा फेज से किया, और हम दोनों लगता है कि आज एक ही कंसेंसस पर अग्री कर रहे हैं कि यदि पहला और दूसरा एडवांटेज या फेवरेबल होगा इंडिया गठबंधन के लिए, तो आज का जो फेज है, अभी टर्नआउट फिगर्स नहीं आया है, पर यह लग रहा है कि यह बेसिकली बीजेपी का इलाका है, स्पेशली गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो अब जो है बाकी 4 फेजेस हैं, और हम इस इलेक्शन डिबेट को फिर आगे भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने जनता को हम बता दें कि ये हम कंटिन्यू करते हैं रोज। मैं एडिटर इन चीफ हूं पावर पिक्सार चैनल का, पर मैं Q5 के साथ अलायंस में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।